चाहत पांडे ने इंटरव्यू में बिग बॉस के मेकर्स और अविनाश मिश्रा की पोल खोल कर रख दी है। एक्सपोज कर दिया है अविनाश को चाहत ने। अविनाश को लेकर चाहत ने सिर्फ कुछ सवाल पूछे हैं इंटरव्यू में, जिससे साफ साफ जाहिर होता है अविनाश मिश्रा का झूठ जो उन्होंने घर के अंदर जाकर बोला है। जी हां, बिग बॉस 18 तो खत्म हो गया है, लेकिन बवाल अभी शो को लेकर चल ही रहा है। कंटेस्टेंट्स एक दूसरे पर अभी जमकर वार कर रहे हैं। चाहत पांडे से जब पूछा गया था कि टॉप 6 में वो किसे नहीं देखती हैं या फिर विनर बनते हुए कौन नजर नहीं आता, तो चाहत ने सीधा सीधा अविनाश और ईशा का नाम लिया था। बिग बॉस 18 तो करणवीर जीत गए, लेकिन अभी चाहत पांडे ने जो सवाल पूछे हैं अविनाश मिश्रा से एक इंटरव्यू में, उससे सीधा सीधा उनकी पोल खुलकर रख दी है चाहत पांडे ने। साथ ही बिग बॉस को लेकर भी चाहत ने काफी कुछ बोला है। जिस तरीके से चाहत के इमेज को पूरी तरीके से टार्निश करने की, बिगाड़ने की कोशिश की गई बिग बॉस के मेकर्स की तरफ से, जिस तरह अविनाश ने चाहत के कैरेक्टर को लेकर बातचीत की, अब चाहत का इंटरव्यू में सिंपल से कुछ सवाल हैं। सबसे पहले तो चाहत पांडे ने बताया कि अविनाश मिश्रा के साथ उनका बॉन्ड आखिर कैसा था। उन्होंने कहा कि हम दोनों एक साथ जरूर काम किया करते थे, लेकिन हम सिर्फ प्रोफेशनल एक्टर्स थे। अविनाश की तारीफ भी मैंने की है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, मेहनती इंसान है, लेकिन हमारी सेट पर इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी एक दूसरे के साथ, क्योंकि पहले दिन से ही हमारी वाइब्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं हुई थी। अब यहां पर चाहत पांडे ने सीधा सीधा अविनाश मिश्रा को एक्सपोज कर दिया है। चाहत ने कहा कि बिग बॉस के घर के अंदर तो अविनाश मिश्रा का कहना था कभी कि चाहत और मेरी कभी बातचीत नहीं हुई, हम कभी अच्छे दोस्त नहीं हुए, और यहां तक कि अविनाश ने तो चाहत पर यह भी आरोप लगा दिया था, एलिगेशन लगा दिए थी कि चाहत पांडे को कोई ना कोई गिफ्ट भेजता रहता था, कोई ना कोई फ्लावर्स बुके भेजते रहते थे, तो चाहत पांडे के बॉयफ्रेंड थे, ऐसा अविनाश मिश्रा का कहना था। तो चाहत ने पूछा उनसे एक इंटरव्यू में सवाल कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड था, अगर मुझे कोई भेजता रहता था फ्लावर्स और गिफ्ट भेजता रहता था, और हम दोनों की कभी भी आपसी बातचीत या फिर हम दोनों कभी भी अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, तो फिर अविनाश मिश्रा ने आखिर ऐसा कैसे कह दिया कि चाहत तो 2 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, चाहत तो मुझ में इंटरेस्टेड थी, चाहत तो मुझसे बात करना चाहती थी या फिर वो मेरे करीब आना चाहती थी। तो अविनाश से चाहत ने पूछा ये सवाल कि डबल स्टैंडर्ड्स आखिर कैसे? एक तरफ तो मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं बिल्कुल भी बातचीत नहीं करती थी आपसे, यानी कि हमारे बीच में बिल्कुल फ्रेंडशिप नहीं थी। दूसरी तरफ मैं आपसे पीछे पड़ी हुई थी, आपके 2 साल से आपके पीछे पड़ी हुई थी, मैंने आपको रिप्लेस भी करवाया, लेकिन फिर भी मैं आपके पीछे पड़ी हुई थी। तो आखिरकार ये सवाल क्या है, ये माजरा क्या है? ये अविनाश से पूछा है चाहत पांडे ने। चाहत ने अविनाश को कहा है कि भाई जवाब दीजिए, आपने बिग बॉस के घर के अंदर जाकर इतना सारा झूठ कैसे बोल लिया आपने? साथ ही साथ बिग बॉस के मेकर्स पर भी चाहत ने जमकर, आप कह सकते हो कि क्लास लगाई है। उन्होंने कहा अगर मेरे ऐसी खबरें दिखाई गई कि मेरा बाहर बॉयफ्रेंड है, या फिर मेरे स्विमिंग पूल के वीडियोस दिखाए गए जिसमें मेरा भाई पीछे, छोटा भाई साहस नजर आ रहा है, या फिर ऐसा कहा गया कि उस केक पर बेसिकली जो लिखा हुआ था वो मेरे लिए था और वो मेरे ही रिलेशनशिप मेरे बॉयफ्रेंड ने भेजा था, तो चाहत ने कहा सिंपली इसका कोई ना कोई तो प्रूफ या फिर कोई ना कोई एक इंसान तो होना चाहिए था। फिर अगर ऐसा था कि मेरा बॉयफ्रेंड था भी पहले, तो वो कभी तो आना चाहिए था ना मीडिया के सामने, या फिर बिग बॉस के मेकर्स को मिलना चाहिए था वो इंसान। आखिर वो इंसान कौन था भाई? अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूं तो वो इंसान कहीं ना कहीं तो दुनिया में एग्जिस्ट करेगा ना। तो चाहत का सिंपली कहना था कि बिग बॉस के मेकर्स को भाई थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी, मेरे वीडियोस दिखाने से पहले, मेरी पिक्चर्स वीकेंड का वार पर दिखाने से पहले बिग बॉस के मेकर्स को अच्छे से ये जान लेना चाहिए था रिसर्च करके कि भाई वो जो बोल रहे हैं वो किस बुनियाद पे बोल रहे हैं। चाहत ने कहा कि झूठ नहीं परोसा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहर की दुनिया की चीजें जरूर बता देनी चाहिए, बट जो एक तरह से विश्वास है
वो शो का और ऑडियंस में बना कर रखना चाहिए कि भाई जी अगर दिखाते हैं तो कुछ सच ही दिखाते हैं। चाहत ने पूरी तरीके से झुटला दी थी बॉयफ्रेंड वाली बात। तो उन्होंने कहा कि जब ये बात वीकेंड का वार पर सलमान सर ने एक बार बोली तो उसके बाद से मेरी गेम बहुत ज्यादा लॉस्ट हो गई, मैं बहुत ज्यादा गुमगुम सी रहने लगी। आपने देखा होगा लास्ट के कुछ दिनों की ये बात है जब मैं कहीं नजर नहीं आ रही थी, मैं अपने आप में ही लॉस्ट थी, क्योंकि मैं सोचती रहती थी कि भाई बाहरी दुनिया में मेरे बारे में ऐसा क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी शख्स के साथ, किसी इंसान के साथ मेरा एआई से वीडियो बनाकर दिखा दिया गया हो कि भाई ये देखिए चाहत का ये बॉयफ्रेंड है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा था बाहरी दुनिया में। तो मुझे इस बात का बहुत ज्यादा डर था, मैं बहुत ज्यादा अंदर से सहमी हुई थी कि भाई कहीं बिग बॉस के मेकर्स मेरे साथ इतना बड़ा गेम ना कर दें। तो ऐसा कहा है चाहत ने कहा है कि भाई विनर करणवीर मेहरा बने हैं, लेकिन वो चाहती थी कि विवियन भी जीत जाएं, क्योंकि विवियन के साथ भले ही स्टार्टिंग के दिनों में बहुत मुझे ऐसा लगता था कि बहुत खड़ूस है, लेकिन जब विवियन की पत्नी आई, जब नूरान आई, तो फिर हमारी एक अच्छी बातचीत हुई और वहां पर उन्होंने कहा कि विवियन का मुझे एक अलग साइड देखने को मिला जो कि अंदर से बहुत नर्म है, बहुत अंदर से, देखिए बाहर से वो थोड़े सख्त बनते हैं बट अंदर से बहुत ज्यादा नर्म है। तो ये सारी बातें चाहत ने एक इंटरव्यू में कही हैं। इसके अलावा राहत को लेकर भी एक फैंस को राहत दी है चाहत ने, मतलब रजत दलाल को लेकर भी जब चाहत से पूछा गया कि भाई हैशटैग राहत को लेकर आप क्या कहेंगी, तो इस पर चाहत ने कहा कि जब मैं बाहर आई तो मुझे पता चला कि इस हैशटैग के बारे में, चाहत ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई इस हैशटैग के बारे में जानकर कि फैंस हमें इतना प्यार दे रहे थे, फैंस हमारी जो नोकझोंक है, वो जो तकरार है उसके एडिट्स बना रहे थे बाहर और वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे थे। तो चाहत ने बहुत खुशी जाहिर की उस चीज पर, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि भाई मैं रजत दलाल से थोड़ी सी दूरी ही बनाकर रखूंगी। अब